दूसरा प्रश्न किसी ने पूछा है कि ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं तो केवल इतना ही इसका स्वरूप है क्या? क्योंकि वेद में तो एक मंत्र आता है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। ये जो यज्ञ है ये सब भुवनों की नाभि है। जितने भी भुवन हैं, माने भुवन के नाम पे 14 भुवन का जिक्र योग दर्शन में आता है, या हम उन 14 भुवन को 3 लोक के नाम से भी बोल देते हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो इन सब की जो सृष्टि हुई है उसके मूल में क्या है? तो कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। सब भुवनों का नाभि, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु ये यज्ञ है। तो अब किसी ने पूछा कि ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं कुछ समिधाएं जला करके और उसमें घी सामग्री डाल करके, कुछ ड्राई फ्रूट आदि डाल करके, ये जो हम एक कर्म कांड करते हैं तो केवल यही कारण है क्या? यही यज्ञ का स्वरूप है क्या? या इससे अलग भी कोई यज्ञ का स्वरूप है जिसके बारे में वो वेद मंत्र इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है? तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं इतना ही अर्थ यज्ञ का नहीं है, ये तो केवल इसका स्थूल अर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं कि जी आप कौन हैं, तो वो अलग अलग समय में अलग अलग उत्तर देता है। वो व्यक्ति अगर कहीं अध्यापन का कार्य करता है और स्कूल में उससे कोई पूछता है जी आप कौन, तो वो व्यक्ति कहेगा मैं प्रिंसिपल हूँ, या वो व्यक्ति कहेगा मैं साइंस टीचर हूँ, मैं इंग्लिश टीचर हूँ। उसी व्यक्ति से अगर कहीं वो कुटुंब परिवार में रिश्तेदारी में गया हुआ है कहीं, और वहाँ उससे पूछें कि जी हम आपको पहचाने नहीं, आप कौन हैं, तो कहेगा कि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। जैसे जैसे संबंधों में वो गया है तो वो वहाँ पर वो परिचय देगा। वही व्यक्ति मान लीजिए कहीं विदेश में चला जाए और उस व्यक्ति से कोई पूछे हु आर यू, तो वो व्यक्ति कहेगा आई एम ए इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो उस व्यक्ति की अलग एक पहचान बन जाती है। वही व्यक्ति जब बहुत सारे मजहब के लोग इकट्ठे हो रखे हों, धर्म संप्रदाय के लोग, अलग अलग मत पंथ के लोग इकट्ठे हो रखे हों, फिर उस व्यक्ति से पूछें कि आप कौन हैं, तो वो कहेगा कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, अलग अलग नाम से। तो ऐसे एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग स्थान के ऊपर अपना अलग अलग परिचय देता है। तो बहुत सारे रूप वो व्यक्ति अपने अंदर सिमेटे हुए है। और हो सकता है वही व्यक्ति जब समाधि अवस्था में होता है और उस समय वो स्वयं ही स्वयं से ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, तो वो कहेगा मैं तो एक इन सब नाम रूपों से अलग एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कभी नष्ट न होने वाला अविनाशी पवित्र आत्मा हूँ। तो ये अलग अलग परिचय हैं। इसका मतलब है कि उसके जो जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो जो योग्यताएं हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो केवल एक रूप ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति पूछे कि जी आप अलग अलग समय में अलग अलग उत्तर देते हैं, तो आप वास्तव में हैं क्या? तो ऐसा ही इस यज्ञ के बारे में है। ये जो दिखाई देता है केवल मात्र इतना ही यज्ञ का स्वरूप नहीं है, बहुत विराट है इस यज्ञ का स्वरूप। तो अगर हम गीता को आधार बना करके चलें कि यज्ञ का स्वरूप क्या है, क्योंकि वहाँ भी यज्ञ की चर्चा है, वेद में भी यज्ञ की चर्चा है। वेद कहता है अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। अगर हम गीता की बात करें तो गीता कहती है, भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण वहाँ कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजापति ने कहा कि मैंने ये सारी सृष्टि यज्ञ के सहित रच दी है। अनेनः प्रसविष्यध्वम, और तुम भी इस यज्ञ के द्वारा ही इसको आगे चलाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, और ये यज्ञ आपकी सब कामनाओं को पूरा करने वाला बन जाएगा। इष्ट काम दुख, जो भी आपको इष्ट है, जो भी आप चाहते हैं। तो अब प्राचीन काल में ना कुछ लोगों ने एष वह अस्तु इष्ट काम दुख इस पंक्ति को पकड़ करके कि ये यज्ञ हमारी सब कामनाओं को पूरा करने वाला है, तो उन्होंने बस इसको पकड़ करके
और अनेक कर्म कांड करने शुरू कर दिए। अगर हमें पुत्र चाहिए तो वहाँ सबसे ज़्यादा कर्मकांड का जो वर्णन है वो ब्राह्मण ग्रंथों में है, आरण्यक ग्रंथों में है। तो वहाँ अलग अलग प्रकार का फल पाने के लिए सकाम भाव से वो कर्म किया जाता है। माने उसमें एक कामना होती है कि हमें पुत्र की कामना है, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने किया। अश्वपति महाराज ने यज्ञ किया तो उनको सावित्री नाम की कन्या प्राप्त हुई। ऐसे ही जनक महाराज ने किया तो उनको भी सीता जैसी पुत्री प्राप्त हुई। ऐसे ही द्रौपदी के पिता द्रुपद, राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, उनके यहाँ संतान नहीं होती थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उनको द्रौपदी प्राप्त हुई यज्ञ से। ऐसे ही महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उनको भी संतान नहीं होती थी तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो ऐसे अलग अलग कामनाओं को लेकर के लोग उसमें अलग प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, अलग प्रकार की उसमें सामग्री डाली जाती है, अलग प्रकार की उन यजमानों को साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप आदि करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार का ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से संयम करना पड़ता है, तो फिर उस फल की प्राप्ति होती है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ है, फिर वर्षेष्टि यज्ञ है। तो हमारे यहाँ तो वर्षा के लिए जब वर्षा चाहिए तब वो विशेष प्रकार के मंत्र बोलते थे, विशेष प्रकार की अपने चित्त की स्थिति बनाते थे और विशेष प्रकार की सामग्रियां डालते थे और तभी बारिश हो जाती थी। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, ऐसे वेद का मंत्र है, हम रोजाना बोलते हैं। जब जब हम चाहें तब तब बारिश हो। तो अभी तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, जब बारिश नहीं चाहते हैं तो इतनी बारिश होती है कि सारी फसल नष्ट हो जाती है किसानों की, और जब बारिश चाहिए होती है, फसल सूख रही होती है, तब बारिश आती ही नहीं है तो वो वैसे नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी यज्ञों की प्रथा को छोड़ दिया है। और इस यज्ञ की प्रथा के ऊपर दोबारा जमाने को आना ही पड़ेगा, केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को आना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज योग की महिमा को पूरे विश्व ने माना और नतमस्तक होकर के माना, ऐसे ही इस यज्ञ की महिमा को भी मानना पड़ेगा। ये कोई केवल मात्र किसी आर्य समाज वालों के लिए या किसी मत पंथ किसी समुदाय विशेष के लिए ये हो, ऐसा ये नहीं है। इस सृष्टि को, ये गीता में भी कहा, वेद ने भी कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम। अगर इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ पे आना पड़ेगा। अगर सृष्टि को नष्ट करना है तो फिर यज्ञ छोड़ दीजिए, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसे कोरोना आते रहेंगे, उठापटक होती रहेगी, अपने आप प्रलय हो जाएगी, फिर सृष्टि आगे नहीं चलेगी। अगर इसको आगे चलाना है तो यज्ञ। तो मैं बता रही थी कि अलग अलग प्रकार के कर्मकांड किए जाते थे। तो वहाँ पुत्रेष्टि है, वर्षेष्टि है, फिर स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, ऐसे भी वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। अगर किसी को स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग मतलब सुख विशेष, एक तो मनुष्यों के सुख होते हैं वो उसको कहेंगे सामान्य सुख, एक देवताओं के सुख होते हैं, ठाट बाट जो होते हैं विशेष सुख, उनको कहते हैं स्वर्ग। तो किसी को स्वर्ग की कामना है तो वो अग्निहोत्र कहते, विशेष प्रकार का कर्मकांड किया जाता था। यद्यपि वो सारे सकाम भाव से किए जाते थे, क्योंकि वहां पर कह दिया एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, लेकिन तो भी सकाम होते हुए भी भावना उसमें भी निष्काम भाव से ही होती, क्योंकि किसी चीज को उपलब्ध करने के लिए भी शर्त वही है कि उसको पहले निष्काम होना पड़ता है। तो ये जो यज्ञ करते थे तो ये देवताओं को विशेष प्रकार से आहुति दी जाती थी, और एक अलग प्रकार के देवता के पास वो शक्ति है कि वो उस प्रकार का प्रतिफल हमें दे सकता है। तो यहाँ जब हम मंत्र बोलते हैं तो उस देवता के लिए वो भेंट देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं, जैसे हम अग्नि के लिए दे रहे हैं तो हम बोलेंगे इदम अग्नये इदन्न ममा। तो ये जो इदन्न ममा है यही निष्काम भाव है, ये मेरा नहीं है, जो आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ ये भी मेरा नहीं है, आपका ही दिया हुआ है, आपको ही अर्पित कर रहा हूँ, और एक विशेष फल के लिए मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर इदन्ना ममय की भावना यदि नहीं आएगी
तो यज्ञ सफल नहीं होगा। यज्ञ सफल नहीं होगा तो जिस कामना को लेकर आपने यज्ञ किया था वो कामना भी आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए सकामता के पीछे भी निष्कामता ही छिपी हुई है। इसलिए निष्काम हुए बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो एक तरह से यज्ञ का एक अर्थ ये निकल के आ गया, यज्ञ की जो आत्मा है उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वो है निष्काम भाव, निष्कामता का भाव, डिटैचमेंट का भाव। उसके बिना सकाम कर्म भी नहीं होते हैं, निष्काम तो होंगे ही नहीं। तो उस समय जो है ये जो यज्ञों की प्रथा है ये एक विकृत रूप ले रही थी। व्यक्ति जो है वो, मनुष्य जो है वो अपनी हर कामना को इसके माध्यम से पूरा कर लेना चाह रहे थे और निष्कामता की तरफ उनका ध्यान नहीं था, सकामता की तरफ ध्यान बढ़ रहा था। अलग अलग कामनाएं लेकर के, यद्यपि उसमें निष्कामता की भावना गुप्त रूप से छिपी हुई है क्योंकि उसके बिना तो प्रतिफल मिलेगा ही नहीं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो पुरुषार्थ की तरफ या निष्कामता की तरफ नहीं था। तो उस समय योगेश्वर भगवान कृष्ण आए। इस सृष्टि में समय समय के ऊपर कोई ना कोई ऐसे महापुरुष आते रहते हैं जो एक बड़ी वैचारिक क्रांति करते हैं। चीज़ें तो पहले से ही होती हैं लेकिन वो आकर के एक नया विचार फूंक देता है। जैसे योग कोई नई चीज़ नहीं है, सृष्टि के आदि से ही योग है, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने उसको बहुत योग को महिमा मंडित किया। पतंजलि महर्षि जैसे महापुरुष आए और उन्होंने उस योग को अभिव्यक्त किया। तो किसी समय में ये सब समस्याओं का समाधान, अष्टांग योग जो है, समाधि पर्यंत पहुंचना, तो किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने साक्षात्कार किया ना उसका, तभी तो उसके 8 अंग बताए। लेकिन बीच में वो फिर से लुप्त हो गया। तो फिर लुप्त हो गया तो फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसी किसी आत्मा को भगवान भेज देते हैं या उन्हीं आत्माओं को दोबारा नाम और रूप बदल करके फिर भेज देते हैं कि जाओ फिर से वो काम करो। तो वो आकर के फिर जो एक प्रचलित अर्थ होता है उन शब्दों में कुछ नयापन ला देते हैं, कुछ नया अर्थ जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं वैचारिक क्रांति। जैसे योग के नाम पे वैचारिक क्रांति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने की, ऐसे ही महाभारत काल में यज्ञ जो शब्द है, यज्ञ शब्द का जो अर्थ है उसमें एक वैचारिक क्रांति योगेश्वर भगवान कृष्ण ने डाली। उन्होंने कहा कि ये जो आप केवल एक कर्म कांड कर लेते हैं और उससे कोई भी अपनी कामना की पूर्ति कर लेते हैं, इतना ही यदि यज्ञ का अर्थ आपने मान लिया तो ये यज्ञ के साथ अन्याय हो जाएगा। इतना ही अर्थ नहीं है। यज्ञ की जो मूल आत्मा है, जो मूल भावना है वो है निष्कामता, और निष्कामता से ये सारी सृष्टि काम कर रही है। सूर्य की अपनी कोई कामना नहीं है जो हमें प्रकाश दे रहा है, जो हमें ताप दे रहा है, जो हमें रोशनी दे रहा है, जो हमें जीवन दे रहा है, उसमें उसकी अपनी कोई कामना नहीं है। वायु की अपनी कोई कामना नहीं है, जो उस वायु के माध्यम से अनेक प्रकार की गैसें हमें मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन के साथ साथ और अनेक प्रकार की गैसें उसमें मिक्सअप हैं, तो उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जल का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा कर रहा है। पृथ्वी की अपनी कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से। तो ये जो सारी सृष्टि है ये कैसे यज्ञ कर रही है? ये निष्काम भाव से यज्ञ कर रही है। ऐसे जब हमारा जीवन हो जाएगा तो हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला यज्ञ कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा, तब ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। माने मूल रूप में यज्ञ के 2 भाग हैं, 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो यज्ञ का मतलब है कि जो हमें मिला है उसको केवल खुद ही भोग नहीं करना है, वो किसी दूसरे को देना है, उसमें सबका हिस्सा है। तो ये बताता है हमें ये यज्ञ कि जो हमारे पास, मान लो हमारे पास गाय है, पशुधन है, घी है, दूध है, सामग्री है, मेवे हैं, तो वो केवल हमारे ही भोगने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अग्नि के मुख में डाल करके सब देवों तक बांटना है और उन देवों के माध्यम से पूरी सृष्टि को वो मिल जाता है। तो एक तो जो कुछ इस सृष्टि में है, तो मैं भी इस सृष्टि का एक भाग हूँ, तो सृष्टि का सृष्टि के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जब सारी सृष्टि मेरे लिए है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं,
जब सारी सृष्टि मेरे लिए है तो मेरा जीवन भी फिर सारी सृष्टि के लिए है, क्योंकि मैं भी सृष्टि का एक कण हूँ। तो जो नियम सारी सृष्टि में लागू हो रहा है कि ये सारी सृष्टि मेरे लिए, तो फिर मैं भी किसके लिए? मैं भी सबके लिए। तो ये यज्ञ है। जब व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर, अपने धन ऐश्वर्य के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, जो कुछ भी उसके पास है, अपनी सेवा के ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर केवल अपना अधिकार नहीं मानता है, बल्कि इस सारी सृष्टि का अधिकार मानता है, क्योंकि इस सारी सृष्टि के सहयोग से ही वो वस्तुएं मेरे पास आई हैं। मेरा अपना अकेले के सहयोग से नहीं आई हैं वो मेरे पास। तो अब उसके ऊपर केवल मात्र मेरा अधिकार नहीं है, उसके ऊपर इस सारी सृष्टि का अधिकार है। एक तो ये भावना है यज्ञ की, इदन्न मम की भावना है। और दूसरा ये है कि उसको भी फिर निष्काम भाव से, मैंने सृष्टि के लिए लगा तो दिया और फिर कामना रख ली कि चलो मैंने अपना जीवन आहूत तो कर दिया, मैंने संगठन के लिए जीवन आहूत कर दिया, मैंने परिवार के लिए अपने जीवन को लगा दिया, मैंने अपने पति के लिए जीवन को लगा दिया, मैंने पत्नी के लिए लगा दिया, मैंने बच्चों के लिए लगा दिया, मैंने गुरु के लिए जीवन को लगा दिया, मैंने समाज के लिए जीवन को लगा दिया, ऐसे सोच तो लिया, लेकिन फिर बदले में कुछ उससे भी तो मिले मुझे। ऐसे लोग बोलते भी हैं, जब मैंने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया तो आपकी तरफ से भी तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये फिर सकामता हो जाएगी, फिर ऐसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, फिर तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। अगर इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, अगर हमें इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है और हमें अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण करना है, तो फिर वहाँ हमें एक भावना लानी पड़ेगी, निष्कामता। निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं कि कोई मेरी कामना नहीं, मुझे उधर से मिला मैंने भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें मेरा क्या है। तो इसी को ही फिर अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में इन भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जो यज्ञ का भाव है ये बहुत विराट है। तो वेद में भी इसको बताया, जो हम कर रहे हैं इतना ही नहीं है, ये कहते हैं कि हमारा हर कर्म, हमारा भोजन बनाना, हमारा भोजन खाना, हमारा सफाई करना, बर्तन साफ करना, बच्चों की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, संगठन की सेवा करना, कृषि करना, दुकान के ऊपर काम करना, फैक्ट्री में काम करना, मन से सोचना, हृदय में भावनाएं उठाना, ये सब कुछ यज्ञ है। और कोई भी व्यक्ति अपने यज्ञ को खंडित नहीं होने देना चाहेगा। जो भी व्यक्ति यज्ञ रचाता है तो उसकी भावना ये होती है कि ये पूर्ण आहुति तक पहुँचे। यज्ञ पूर्ण आहुति तक कब पहुँचता है? यज्ञ की पूर्ण आहुति से पहले जो अंतिम मंत्र बोला जाता है उसमें मौन आहुति दी जाती है। पहले तो हम अलग अलग मंत्रों से आहुति देते रहते हैं, इदम अग्ने इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, इदम प्रजापते इदन्न मम, इदम इंद्राय इदन्न मम, और ऐसे बोलते बोलते अलग अलग देवों को देते गए। लास्ट में फिर एक आहुति डालते हैं, उसमें बोलते नहीं हैं कुछ भी, और वो आहुति डालने के बाद बोलते हैं इदम प्रजापतये इदन्न मम। तो वो जो मौन आहुति दी गई है, वो मौन आहुति दी गई है उन देवों का भी देव, जो परम देव परब्रह्म है, जो एक सत्ता है इस सृष्टि में, उसके जब हम अर्पित हो गए उसके बाद यज्ञ पूरा हो जाता है। यज्ञ की पूर्णता है कि जिसका जितना भाग है, अग्नि का भाग है वो अग्नि को दे दो, सोम का है वो सोम को दे दो, इंद्र का है वो इंद्र को दे दें, प्रजापति का प्रजापति को दे दें, और लास्ट में जो बचा वो सारा ब्रह्म के नाम पे मौन आहुति, वहाँ वाणी बंद हो जाती है। उसके बाद फिर हम कहते हैं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। तो हमारा ये जीवन का यज्ञ और ये सृष्टि का यज्ञ पूर्ण आहुति को कब प्राप्त होगा? जिसका जितना हक है उतना हम उसको दे दें। माता पिता का जितना हक है उतना हमें माता पिता का हक उनको देना पड़ेगा। बच्चों का जितना हक है इस जीवन के ऊपर वो बच्चों को देना पड़ेगा। पति पत्नी का जितना हक है पति पत्नी को देना पड़ेगा। गुरु का जितना हक है, शिष्य का जितना हक है, समाज का जितना हक है, राष्ट्र का कितना हक है, मेरे ऊपर किस किस का, मनुष्यों से इतर जो दूसरे प्राणी हैं जिसको हमारे यहाँ बलि वैश्व देव यज्ञ कहा जाता है,
उनका कितना हक है, उनका भी हक है मेरे ऊपर, उनको भी देना मेरी जिम्मेदारी बनता है। जितने भी गुरुकुल, आश्रम, अनाथालय ये चल रहे हैं, वहाँ भी उनका भी मेरे ऊपर हक है, उनको देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। गाय आदि प्राणी जो हैं, जो इस सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, जिनका उपकार है हमारे ऊपर, उनका भी हमारे ऊपर हक है। जिस जिसका हक है हमारे जीवन के ऊपर, या जिस जिसका अधिकार है हमारे ऊपर, उसका भाग उसको दे देना। तो फिर जीवन यज्ञ की तरह से उस जीवन में से सुगंध उठती है। फिर कहीं कलह क्लेश नहीं होगा, फिर कहीं झगड़ा नहीं होगा। और बाद में जो कुछ बच गया उसको फिर ध्यान, उपासना और समाधि के माध्यम से हम उस सब को उस ब्रह्म के समर्पित कर दें कि प्रभु, ये जो मैं इन सारे लोगों की सेवा कर पाया, इनका अधिकार जो मैं इनको दे पाया, ये सब आपकी ही कृपा से हो पाया है, मेरी क्या औकात थी। तो यहाँ आकर के फिर ये यज्ञ जो है ये पूर्ण आहुति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भाव यदि इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य का बन जाए कि हम किसी को भी ना सताएं, बल्कि सबको संभालना, सबको सुख देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सृष्टि हमें संभाल रही है, ये हमें अनेक प्रकार के सुख दे रही है। ऐसे ही हम भी इस सृष्टि को कहीं नष्ट ना होने दें, हम इसका कहीं अहित ना होने दें, इसको कहीं खंडित ना होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा यदि मनुष्य समझ ले तो क्या फिर ये कोरोना जैसी स्थिति हो सकती है? मतलब ये एक कितनी क्रूरता है, ये मानवता की तो बात ही छोड़ो, ये तो एक सामान्य स्थिति से भी बहुत नीचे की घटिया स्थिति है। मतलब कितनी नीचे गिर गई मानवता, वो मनुष्य कितना नीचे गिर गया जिसके दिमाग में ये बात आई कि मैं कोई ऐसा एक बायोवेप बनाऊं कि जिससे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और इससे एक देश नहीं सारे देशों की अनंत हानि करके और फिर सारी अर्थव्यवस्था में अपने हाथ में लेकर के मैं फिर सबका सम्राट बनूंगा। ये जो घटिया मानसिकता है, तो इससे ये यज्ञ को खंडित करना है, इस सृष्टि रूपी यज्ञ का नाश करना है, ये इसको तोड़ना है ये। तो ऐसे सृष्टि आगे नहीं चल सकती है, तो हमें फिर दोबारा वहीं आना पड़ेगा। तो लोग पहले ऐसे सोचते थे कि भाई ये यज्ञ करना ये तो केवल कुछ लोगों का काम है, ये योग करना ये तो खाली लोगों का काम है। अभी सब लोग कह रहे हैं, और इसका हमने प्रत्यक्ष रिजल्ट भी देखा। भारत वालों में कहीं ना कहीं इनके जीन्स में, कहीं ना कहीं इनकी हेरिडिटी में वो योग के, यज्ञ के संस्कार थे, इसलिए ये इस आपदा को दूसरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मजबूती से झेल पाई। अगर ये नहीं होता तो यहाँ भी मतलब उतना ही बुरा विनाश, इतना ही एक कोहराम हो जाता। लेकिन तो भी जितना हमें यज्ञ के प्रति और योग के प्रति जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए, जिस प्रकार से हमें जीवन यज्ञमय जीवन जीना चाहिए, जैसा कि वेद ने कहा और जैसा कि गीता ने भी कहा, वैसा अभी भी हमारा जीवन नहीं है। अभी भी हमें इस छोटी सी घटना से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का जीवन जब प्रत्येक मनुष्य का हो जाएगा, तब हम ये कहेंगे कि हमारा जीवन यज्ञमय हो गया है, हमारा जीवन योगमय हो गया है। तो ये जो भाई ने पूछा कि इसका यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है, तो यहाँ गीता में भी उसका जो है 12वें और 13वें अध्याय में भी कुछ प्रमाण हैं, कुछ दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भी प्रमाण हैं। तो तीसरे अध्याय में तो जो श्लोक आया वो मैंने आपको बताया ही, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट काम धुक, ये तीसरे अध्याय में कहा। और फिर ऐसे ही तीसरे अध्याय में ही अगले श्लोक में कहा, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह, जो हमने अभी चर्चा की। हम यदि उनका हक देंगे देवों को, देवान भावयत, देवों के प्रति ये भावना करना, यज्ञ की भावना, अनेन ते देवा, और इस यज्ञ से वे देवता, भावयन्तु वह, वो हमें देंगे। देही में ददामी ते, ये
ऋग्वेद का भी मंत्र है और सामवेद में भी आता है। देही में ददामी ते निमे देही न ते ददे, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा और अनंत गुणा ज्यादा दूंगा। पृथ्वी कहती है एक दाना मुझे दो और मैं उसके सैकड़ों हजारों दाने करके आपको दूंगी, लेकिन आप एक दाना नहीं दोगे तो मैं 1000 दाने कहाँ से दूंगी। तो कृषि भी एक यज्ञ है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त, ऐसे परस्पर एक दूसरे को देते हुए, एक दूसरे के अधिकार उसको अर्पित करते हुए, एक दूसरे को सुख देते हुए, श्रेयः परम अवाप्स्यथः, उस परम श्रेय को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने वो देवों की और असुरों की कथा तो सुनी रखी है कि वो हमेशा शिकायत करते थे ना असुर, कि आप जब चाहें इन देवताओं की बड़ाई करते रहते हैं, युद्ध होता है तो भी यही विजय को प्राप्त होते हैं, खाने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं तो आप पहले देव, तो आज हम पहले खाएंगे। तो जैसे उन्होंने कहा प्रजापति की तो दोनों ही संतानें हैं, देव भी और असुर भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज असुर पहले खा लेंगे। और शर्त ये रखी वहाँ पर कि सबके हाथ पे वो पट्टी बांध दी जाएगी यहाँ पे, और भोजन सब यहाँ परोसा जाएगा, तो आप उठा उठा करके खा लेना। तो देवता आए, भोजन रखा था, अब यहाँ पट्टी बंद गई तो हाथ तो मुड़ेगा नहीं ना, यहाँ जा नहीं सकता है। तो वो यहाँ से रसगुल्ला उठाएं और मुंह में डालने के लिए ऐसे ऊपर से डालें तो कभी आँख पे गिर जाए कभी नाक पे। उनका एक टाइम निश्चित कर दिया कि भाई आपको आधा घंटा दिया जाता है, उसके बाद आपका टाइम फिनिश। तो आधे घंटे उनको टाइम दिया तो उन्होंने सारा भोजन इधर उधर जो है वो बिखेर दिया और पेट उनका भरा नहीं, भूखे के भूखे। बोले अब आपका टाइम फिनिश। तो उसके बाद फिर टेबल आदि साफ करके फिर देवताओं को बुलाया गया, बोले आपका भी आधा घंटे का टाइम है। सब वही रसगुल्ले जलेबी सब वही खाद्यान्न वहाँ रखे गए टेबल के ऊपर, और उनको कहा कि आपका टाइम शुरू होता है अब। तो उन्होंने खाना शुरू किया, उनके यहाँ भी पट्टी बांध दी गई यहाँ हाथ के ऊपर। तो ये तो देवता तो समझदार होते हैं ना, ये भावना है परस्परम भावयंत। वो वहाँ से रसगुल्ला उठा के इस देवता के मुंह में दे रहा, दूसरे वाला वहाँ से उठा के इसके मुंह में दे रहा। तो बड़े आराम से आधे घंटे का टाइम था, 15 मिनट में ख़त्म हो गया भोजन, और एक बूंद भी कहीं बिखरी नहीं। तो जब हम परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को सुख देते हैं, ये यज्ञ हैं। तो खैर यज्ञ की महिमा तो अवर्णनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुंक्तेस्तेन एव सः, जो उनको बिना दिए खाता है वो चोर है, ऐसे कहा गीता में। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो इन श्लोकों के भी बहुत विस्तृत अर्थ हैं। माने जो यज्ञ का शेष खाते हैं वो तो सब पापों से छूट जाते हैं, और जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, माने सारे भोग केवल अपने लिए ही करना चाहते हैं, तो वो भोग तो क्या करते हैं, वो पाप को खाते हैं। तो ऐसे यज्ञ की महिमा अवर्णनीय है, गीता में भी और वेद में भी। तो हमने जितना हम समझ पाए हैं उतना हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो ये 2 प्रश्न आज पूछे थे भाई बहनों ने, बहुत अच्छे प्रश्न थे। तो इस प्रकार की हमारी जिज्ञासाएं उठनी चाहिए, अपने शब्दों में हम उसको लिख करके, जो आपको एक मेल एड्रेस दिया हुआ है वहाँ वैदिक चैनल पे जब आप देखते हैं तो नीचे एक मेल एड्रेस है, उसके ऊपर आप भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आज की कक्षा को हम इन 2 प्रश्नों पे यहीं विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।